पोर्ट से गुजर रहे हैं, यहाँ पर 12 के करीब जो बर्थ हैं, किस किस मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसको भी हम क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर किस किस्म का जो कार्गो है यहाँ पर आकर डील होता है, हैंडल होता है? इस पोर्ट के ऊपर टोटल 18 बर्थ्स हैं। 18 बर्थ्स में से 15 बर्थ्स प्राइवेटली ओन्ड टर्मिनल ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं। इस वक्त हम जिस टर्मिनल के सामने से गुजर रहे हैं, ये कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है, जो कि डीपी वर्ल्ड ऑपरेट करती है। और इस टर्मिनल के अंदर जो कंटेनर्स की जो सारी हैंडलिंग है पोर्ट कासिम के ऊपर, वो डीपी वर्ल्ड के इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर होती है, जो कि इस वक्त आप अपने बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ठीक है। और बाकी एनर्जी सेक्टर के हवाले से अगर हम बात कर लें, एलएनजी की अगर हम बात कर लें, पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल जो यहाँ पर आता है, वो कैसे हैंडल होता है और उसके लिए कौन सा टर्मिनल, उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? निजी शोबा कर रहा है कि आप लोग कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। पोर्ट कासिम जो है, इसको हम कहते हैं नेशनल एनर्जी हब। वो हम नेशनल एनर्जी हब इसलिए पोर्ट कासिम को कहते हैं कि अराउंड 75% एनर्जी इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पोर्ट से कंडक्ट होती है। एलपीजी, हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज़ द मोटर ऑयल फ्यूल विच इज़ हैंडल्ड बाय फोर्टको, देन एलएनजी जिसके 2 टर्मिनल्स हैं यहाँ पर, देन एलपीजी जो कि 2 और टर्मिनल्स के ऊपर हैंडल होती है। सो दीज 4 कमोडिटीज़ बेसिकली मेक अराउंड 75% एनर्जी ऑफ द नेशनल लेवल जो कि यहाँ से होती है। ठीक है। अभी हमने देखा हाल ही में पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं, यहाँ पे खासा सादा अल्फाज का इस्तेमाल करें, रश देखने को मिला। स्ट्रेट फॉरवर्ड से उसकी बंदिश थी, दुनिया ने पाकिस्तानी पोर्ट्स जो है इसका रुख किया। तो कैसा वो टाइम पीरियड रहा, कैसे इस पूरी सूरत हाल को मैनेज किया, क्योंकि कई रिकॉर्ड हमने इस टाइम पीरियड में बना लिए? आपकी बात ठीक है। उसको मैं इसको कंटेनर के टर्म में आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा हमारे ऊपर जो प्रेशर था वो कंटेनर्स का था, और ये कंटेनर्स ट्रांसशिपमेंट के सिलसिले में यहाँ आने थे। इनके आने की वजह ये थी क्योंकि गल्फ जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से वहाँ पे शिप्स की मूवमेंट बंद हो गई थी। तो जो शिप्स उस वक्त स्ट्रैंडेड थे उसके बाहर वाले एरिया के अंदर, उनको कोई लोकेशन चाहिए थी जहाँ पे वो अपने कंटेनर्स को डंप करके अगली डेस्टिनेशन पे जा सकें। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि नॉर्मली हम पूरे साल के अंदर 3000 और 3500 जो TEUs हैं वो हैंडल करते हैं, लेकिन इस वाले टाइम फ्रेम में हमने 8500 TEUs, यानी हमने पूरे साल वाला जो कंपोनेंट था उससे कहीं ज़्यादा हमने इन 2 से 3 महीनों के अंदर TEUs को हैंडल किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू हैंडल ऑल दैट शिपिंग थ्रू दिस डीपी वर्ल्ड कंटेनर टर्मिनल। एंड देन दूसरा चैलेंज जो था वो हमारा एनर्जी के वेसल से, वो इसलिए कि यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो इम्पोर्टेड एनर्जी है वो कंटिन्यूसली उसकी रिक्वायरमेंट है कंट्री के इंडस्ट्री को और कंट्री की ट्रांसपोर्ट को चलने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव हैंडल्ड ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स, चाहे वो LNG की हो, चाहे वो मोटर ऑयल की हो, और उसमें ये भी था कि हमें बहुत क्विकली उसको ऑफलोड करना था, बिकॉज उन्हीं PNSC के शिप्स ने वापस जाना था दोबारा रीफिलिंग के लिए। तो पोर्ट जो है एनर्जी के मामले में भी बहुत बिजी रही, और कंटेनर जो ट्रांसशिपमेंट है उसके सिलसिले में बहुत बिजी। ये अभी जो खालिद साहब बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी क्राइसिस था पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान में किसी किस्म का एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान को फेस ना करना पड़े, इसलिए उसकी जो मिकदार है उसको बैलेंस रखने के लिए स्ट्रेटेजिक जो आपके वो उसके रिजर्व्स थे उसको मेंटेन रखने के लिए पूरी कोशिश की गई। अच्छा, अभी हम सर जिस जगह से गुजर रहे हैं, ये डिफरेंट 22 जो है कह लें कि बर्थ है, ये कौन सा बर्थ है? ये खासी पीछे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो टर्मिनल है हमारे पास फौजी अकबर पोर्शिया फैब टर्मिनल जिसको हम कहते हैं, और ये ग्रेन्स का टर्मिनल है। ग्रेन्स जितने भी इंपोर्ट हो रहे हैं और जो एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से, वो पोर्ट कासिम में इस टर्मिनल से होता है। इंपोर्ट के अंदर मेनली आप सोयाबीन फॉर एग्जांपल, दैट इज़ वन ऑफ द बिग इंपोर्ट ऑन दिस टर्मिनल। राइस एक्सपोर्ट होता है जो कि हम इसी टर्मिनल से करते हैं, या फिर वो PQA की जो बर्ड्स हैं वहाँ से राइस एक्सपोर्ट होता है। सो ऑल एग्री प्रोडक्ट्स जो है उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन प्लेन वर्ड में ये कह सकते हो वो यहाँ से होती है। ठीक है। इस पूरे टाइम पीरियड में कई ऐसे जहाज़ होंगे शायद जो पाकिस्तान पहली बार आए होंगे, तो कैसा लगा उनको यहाँ पर हैंडल करके, उनको यहाँ पर मैनेज करके? और ऑन द अदर साइड क्या फ्यूचर में भी हम उसको देख पाएंगे कि इसी तरह जो हमारी जो बंदरगाह है इसके ऊपर जो हसल बसल हम देख रहे हैं इस टाइम, ये ऐसी ही चलती रहे कि आज वन टाइम था मिडल ईस्ट के हालात ख़राब थे तो हमने सारी चीज़ें कर ली, आगे ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी? अच्छा, आप इसको यूँ समझे कि जो पोर्ट्स हैं दे आर द कॉन्ड्यूट फॉर दैट मैरीटाइम ट्रेड। अगर लैंड पे या सेंट्रल एशियन स्टेट्स में अगर एपिटाइट है, या चाइना में एपिटाइट है जो कि हमारे कंट्री के नेटवर्क के थ्रू गुजर रही है,
तो डेफिनेटली ये हसल एंड बसल मजीद बढ़ती चली जाएगी। अब जहाँ तक इस वाले केस का ताल्लुक है तो यस हमने ये देखी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यूड कितने टाइम फ्रेम के लिए रहेगी। लेकिन हमने ये कोशिश की है कि जो भी शिप्स यहाँ पर आएँ उनको हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करें या उन शिपिंग लाइन्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसकी वजह से वो फ्यूचर में हमारी इंपोर्ट्स को कंसिडर करें फॉर द बिजनेस। एक अच्छा टाइम पीरियड था नाज़रीन। 2024 में हमने देख लिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और CDF की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया था, आपकी मैरी टाइम टास्क फोर्स जो बना दी गई, बड़ा बर वक्त कह लें कि वो इकदाम हुआ। 15 दिसंबर 2024 को एक 99 पॉइंट्स का मैरी टाइम टास्क फोर्स का अप्रूव हुआ प्लान डिश आउट हो गया। उसके बाद डिफरेंट टाइमलाइंस थी, उसके अंदर अराउंड 45 पॉइंट्स वो थे जो कि एग्जैक्टली डायरेक्टली डिफरेंट पोर्ट्स के एरिया से मुतालिक थे। बाकी जो पॉइंट्स थे वो और दूसरे ब्लू इकोनॉमी के सेक्टर्स को एड्रेस कर रहे थे। ना उन वाले पॉइंट्स के ऊपर हम काम फ्रॉम जनवरी 2025 ऑलरेडी कर रहे थे। उनमें से जो चीज़ें प्रोसेसेस से मुतालिक थी उनके ऊपर हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली थी। फॉर एग्जांपल पोर्ट ऑपरेशंस तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन डिफरेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज जो काम करती थी इसके अंदर कंबाइंड होके उसमें जो डिलेज आ रहे थे, फैक्टर आ रहे थे, वन वे बिकॉज ऑफ वन रीजन और अदर, उनको ब्रिज कर दिया गया। और जो मैरीटाइम टास्क फोर्स की इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है उससे तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके वो जो एरियाज थे और गैप्स थे उनको रिमूव करवाया, रेगुलेटरी मेजर्स किए गए और हर जगह एफिशिएंसी लेकर आए। ठीक है, चलिए आखिर जल्दी से बता दें, स्ट्रक्चर कुछ तब्दील हुआ है, पीछे क्रेन्स थी, आगे हम किस तरह बढ़ रहे हैं और आगे किस किस किस्म के कार्गो को हैंडल किया जाता है? ये इस वक्त आज सुबह ही हमारे पास LNG कैरियर आया, ये EETL टर्मिनल है और ये LNG कैरियर आप समझते हैं कि LNG की ज़रूरत हमारी इंडस्ट्री को कितनी ज़्यादा है, तो दिस विल बी अ गुड ओमन कि हम कंटिन्यूसली LNG हैंडल कर रहे हैं। और इसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है उसका भी बड़ा रोल इन सेंस इस तरीके से कि इन कार्गोस को बुक करना जो है ना वो जिसके अंदर वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। और एक नेशनल लेवल के ऊपर एक एक्टिविटी PM के ऑफिस के नीचे चल रही है जिसमें कार्गो बुकिंग होती है और उसके बाद हम उसको हैंडल करते हैं। जो सिक्योरिटी वाले मामला हैं उसको भी हमने महलूज़ खातिर रखना है क्योंकि ये खासा सेंसिटिव किस्म का मामला भी होता है। ये आप देखें, ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट जो है बर्थ उनको हम क्रॉस कर रहे हैं। ये क्योंकि 1980 की दहाई में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, ऑल्दो मजीद उसके अंदर बहुत सारी जिद्दत तरक्की, कुछ नई चीज़ें एडिशन भी हुई हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो बने हुए थे ये आप ज़रा देख सकते हैं, खासा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर भी लग रहा है। तो इससे पता चलता है कि तवील अरसे से पाकिस्तान की ये पोर्ट पाकिस्तानियों के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है और पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्रियल पोर्ट है ये। इसके अतराफ में 800 के करीब डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगी हुई हैं। आगे चल के वो इंडस्ट्री किस किस नौयत की है उस पर भी ज़रा बात कर लेंगे। नाज़रीन, ये अब मेरे अकब में आप देख सकते हैं चाइनीज़ की जानिब से पाकिस्तान में जो कोल मंसूबे लगाए गए थे बिजली पैदा करने के, ये उसका जनाब एक बड़ा कह लें कि कोल पावर हाउस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है कह लें कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पैदा की जाती है। इसी तरह के आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नज़र आएगा, ख़ुसूसन जो पावर सेक्टर के हवाले से है। अब वैसा डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद इरफान साहब मौजूद है, कैप्टन सैयद मोहम्मद इरफान साहब, ये डिप्टी कंजर्वेटर भी हैं और साथ साथ डायरेक्टर ऑपरेशन भी हैं इस पूरी पोर्ट के। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मुश्किल जगह पे काम सर अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर टू वर्क विद पोर्ट कासिम। खुशी ये होती है कि द एफर्ट्स वी पुट इन दे पे बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। और पोर्ट कासिम पाकिस्तान का जो है 70% एनर्जी का हब भी यही है। बिल्कुल, आपके पास जो LNGs है दे वेरी स्पेशलाइज्ड शिप जो हम हैंडल करते हैं। लाइक ही सेड कि जी कोयले के प्रोजेक्ट्स जो है हमारे पास 3 बेसिकली बर्थ्स हैं कोयले की। एक जो है PIPT जो पहले गुजरी, फिर हमारे पास 3 और 4 जो साहिवाल वालों को दी हुई है, फिर वो जो आपका पावर जनरेशन प्रोजेक्ट जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जो चाइना वालों ने बनाया था पोर्ट कासिम का ग्रिड, वो 450 मेगा वॉट का जो है वो यहाँ पे मौजूद है। प्लस वी हैंडल all the most of the chemicals, 90% chemicals in Pakistan. We have been ranked number 5th most developing ports because of our terminal जो containers को handle करता है DP World। और हम जो कमिट करते हैं, जो हम प्रॉमिस करते हैं, हम उसके लिए हम उसको पूरा करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से आप इंडेक्स के अंदर
इंटरनेशनल इंडेक्स के अंदर हमारी ग्रोथ देख रहे हैं। वो ग्रोथ बिलाशुबा काबिल तारीफ है, दुनिया मोतरफ है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पीछे ग्रीनरी नज़र आ रही है। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, जब मैरी टाइम की बात करते हैं, हम यहाँ पे फिशरीज़ की बात करते हैं, तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि ये भी बताया जाता है जो जंगलात हैं मैंग्रोव के, ये जनाब शहरों को बचाते हैं, इसको हमने संभाल कर रखना है। तो इनको कैसे मेनटेन करते हैं ये ज़रा बताएं, फिर आगे चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। हिस्टोरिकली ये एशिया के अंदर दूसरे या तीसरे नंबर पे लार्जेस्ट मैंग्रोव्स हैं यहाँ पे मौजूद, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे यहाँ कभी कोई डेवलपमेंट होती है या कोई हमें मैंग्रोव्स वहाँ से हटाने पड़ते हैं, तो हमारी एक पॉलिसी है, अगर एक मैंग्रोव हटता है तो हम 10 लगाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो करते करते वी हैव इनफैक्ट हमने उसकी पॉपुलेशन को, अगर आप लास्ट 20 ईयर्स में देखेंगे, तो हमने मैंग्रोव्स बढ़ाए हैं यहाँ पे। कि जो हमने इसकी गहराई जो है वो बढ़ाई ताकि बड़े जो कार्गो या जहाज़ हैं वो पाकिस्तान आ सके, तो उसके लिए क्या इकदाम किए और आगे फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, हम जो गहराई बढ़ाई है और हमने चौड़ा भी किया है, सिर्फ गहराई नहीं बढ़ाई, चौड़ा भी किया है और कर रहे हैं मज़ीद। हमने इस चैनल को स्टेप बाय स्टेप फेजेस के अंदर हमने इसको गहरा भी किया था और चौड़ा भी किया था, लेकिन एक 15 साल का अरसे के अंदर वी वेंट स्टैग्नेंट। उससे ये हो रहा था कि अब जब हमने एहसास किया कि हमें वी वर स्टार्विंग फॉर मोर कंपनीज एंड मोर बिजनेस, कि जी बड़े जहाज़ आ सके, इसलिए कि दुनिया इकॉनमी की तरफ चली जा रही है। छोटा पार्सल पहले एक जहाज़ में कैरी हुआ था, वो चाहते हैं कि जी बड़ा पार्सल लें, बड़ा जहाज़ हो, वो सस्ता पड़ता है। तो हमें ड्रेजिंग करना ज़रूरी था, अपने चैनल को इतना बड़ा करना ज़रूरी था कि उन जहाज़ों को भी हम ला सकें। तो उन जहाज़ों को लाने के लिए, और हमने आगे की प्रोजेक्शन को देखा कि आइंदा जो आने वाले 10 से 15 साल के अंदर अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो वी विल स्टार्ट गोइंग डाउन। एंड यहाँ से वो बड़ी बड़ी जो कंपनियों की जो जितने आप लिमिटेड हो जाएंगे उतने आपके पास मार्केट नहीं रहेगी, बिजनेस नहीं आएगा, वो जहाज़ नहीं आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट एक्सपेंशन प्लान, हमने कैपिटल ड्रेजिंग शुरू की कपल ऑफ मंथ्स, अभी दोबारा शुरू की है, विच इज़ गोइंग टू टेक अनदर आई बिलीव 1.5 years। अगर ये जब ये ऑन कंप्लीशन ऑलरेडी, जब अभी काम शुरू भी हुआ है और कंप्लीशन, we have already started marketing. I mean, our terminals, our business community have already started marketing कि हम इतने बड़े बड़े पार्सल्स लाना चाहते हैं। और उसी को देखते हुए पॉडकास्टिंग ने प्लान किया था, मीटिंग्स की, उन लोगों के साथ बैठे कि आपको कितना बड़ा जहाज़ चाहिए कि आपकी जो है बिजनेस बढ़ सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड दैट, हमने एक वो चीज़ शुरू की हुई है। ठीक है, मतलब इसको शॉर्ट कर लेंगे, वी हैव कैपेसिटी, वी हैव कैपेबिलिटी कि हम जनाब दुनिया की जो बड़ी पोर्ट्स हैं उनको कम्पीट भी कर सकें, बल्कि उनका अल्टरनेट भी बन सके। इस खित्ते के अंदर हमें ये एहसास हुआ होगा कि जब ये हुर्मस का जो स्टेट ऑफ हुर्मस का बंद होने से क्या इफेक्ट्स आए ना, इट वाज अ बिग टर्न अराउंड फॉर शिपिंग कंपनीज। हम इस अचीवमेंट से और इस वक्त से हमने इसको कह सकते हैं हमने कैश किया है। हमने ये स्टडी किया है कि अगर हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे तो वी कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट हब्स इन दिस रीजन फॉर शिपिंग, नॉट ओनली शिपिंग बट सेफ हेवन फॉर शिप्स एंड टर्मिनल, जहाँ पे जहाज आए, अपना तेल लें, पानी लें और यहाँ से चले भी जाएं। हमने उसको भी शुरू किया, मतलब रीफ्यूलिंग, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी पाकिस्तान को मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है इरफान साहब,